हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्न हब, जहां पे आप सीख सकते हैं मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, वो भी एकदम फ्री में, ओनली एट learnhub.com। तो आज हम देखेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ क्लास 12। चैप्टर होगा हमारा इंटीग्रल्स, जिसमें हम एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक के सारे क्वेश्चंस को करेंगे डिटेल में सॉल्व। आई होप कि आपने इस चैप्टर का वन शॉट वीडियो देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो अभी जाकर देख सकते हैं, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे क्रिस्टल क्लियर। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करें उससे पहले मैं कुछ फॉर्मूलाज आपको बता देना चाहूंगा। रैशनल फंक्शन टू पार्शियल फ्रैक्शन, क्या है इसका मतलब मेरा कोई इंटीग्रेशन के लिए मुझे जो फंक्शन दिया गया है वो अगर px प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी के फॉर्म में हो तो मुझे उस फंक्शन को कुछ इस फॉर्म में लिखना है। क्या है ये फॉर्म? a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। ये है पार्शियल फ्रैक्शन, आपने वन शॉट में देख लिया होगा। इसके बाद आता है दूसरी टाइप का फंक्शन। क्या है ये? px प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर। यहाँ पे a b दोनों थे, यहाँ पे x माइनस ए का होल स्क्वायर है, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे? a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर। तो यहाँ पे तो बात हो गई लीनियर फंक्शन की, लीनियर इक्वेशन की, px प्लस क्यू। अब बात आएगी क्वाड्रेटिक के लिए, जिसकी पावर 2 है, px स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। डिवीजन में क्या है? x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। अगर इस तरह का फंक्शन है तो उसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे? a अपॉन एक्स माइनस ए, b अपॉन एक्स माइनस बी और c अपॉन एक्स माइनस सी, इस तरह से लिखेंगे। फिर एक और है px स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, सिमिलर है, बस यहाँ पे a b c 3 है, यहाँ पे a है x माइनस ए होल स्क्वायर है, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस में b अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स माइनस बी। इसी तरह से एक और फंक्शन है सिमिलर, ये तीनों सिमिलर है, बस नीचे डिनोमिनेटर में कुछ कुछ फर्क आ रहा है। यहाँ पे x माइनस ए है, लेकिन साथ में नीचे अब तक क्या आ रहा था? देखिए लीनियर की ही बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये भी आ रहा है, तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं? उसे हम a अपॉन एक्स माइनस ए, मतलब ये वाली टर्म, और प्लस में बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये जो फंक्शन है या जो ये टर्म है उसी तरह से हमें लिखना है। तो रैशनल फंक्शन जो है उसे हमने क्या किया? पार्शियल फ्रैक्शन में हमें इस तरह से लिखना है। अब रैशनल फंक्शन में दो टाइप होते हैं, एक प्रॉपर और इम्प्रॉपर। अगर ऊपर न्यूमरेटर में पावर कम है तो वो प्रॉपर फंक्शन है, प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। लेकिन अगर ऊपर पावर ज्यादा है या फिर सिमिलर है, मान लीजिए ऊपर भी डिग्री 2 है नीचे भी डिग्री 2 है, तब हमें वो इम्प्रॉपर को प्रॉपर बनाना पड़ता है डिवीजन करके। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्या है? इंटीग्रेट द रैशनल फंक्शन। अभी हमने फॉर्मूलाज देखी, रैशनल फंक्शन को कहां कन्वर्ट करना है? पार्शियल फ्रैक्शन में। तो क्या है फंक्शन? x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। तो ये तो x प्लस ए एक्स प्लस बी डिनोमिनेटर में है, वो फॉर्म हो गया। तो क्या करेंगे? इसे सबसे पहले तो हम लिखेंगे x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। इसका क्या करना है? इंटीग्रेशन dx करना है। और ये जो फंक्शन है x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, इसे तो मैं पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे लिख सकता हूं? फर्स्ट फॉर्मूला का यूज करके a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस में b अपॉन एक्स प्लस 2, यही तो लिखना था फॉर्मूला फर्स्ट का यूज करके। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बहुत इजी। क्या होगा? ax प्लस 2a प्लस bx प्लस 1b, यानी b हो गया, और नीचे क्या आ गया? x प्लस 1 एक्स प्लस 2, यही तो आना है। और यहाँ पे क्या बच गया? x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। तो यहाँ पे अगर आप देखिए एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 2 कैंसल आउट हो गया। क्या बच गया? सिर्फ x और इक्वल टू में ये बच गया। अब क्या करेंगे? x और y के, y तो है नहीं, x के कोऑर्डिनेट्स भी नहीं, x के जो कोएफिशिएंट्स है उसको हम
कंपेयर करेंगे और कांस्टेंट को कंपेयर करेंगे तो x इज इक्वल टू यहाँ से x और यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, बच जाएगा a प्लस का b, और क्या बच गया 2a प्लस बी, कॉन्स्टेंट में बच गया 2a प्लस बी। तो क्या क्या बचेगा यहाँ पे, अगर मैं a प्लस बी देखूँ तो वो क्या है, x का कोएफिशिएंट है, तो x का कोएफिशिएंट यहाँ क्या कौन सा है 1 है, तो ऑन कंपेयरिंग क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा a प्लस बी इज इक्वल टू 1 मिला एक तो, और 2a प्लस बी इज इक्वल टू 0 मिला, क्योंकि कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं, कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो 2a प्लस बी 0 मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे और a और b की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो अगर मैं इन्हें सॉल्व करता हूं इस तरह से, मान लीजिए मैंने क्या ले लिया, सब्ट्रैक्शन कर लिया, तो b भी कैंसल आउट, माइनस a इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, माइनस a इज इक्वल टू 1 मिलेगा। तो a की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई, a की वैल्यू आ गई -1। यहां तक बात समझ में आती है। अब देखिए ध्यान से, मुझे a की वैल्यू मिल गई तो मुझे b भी मिल जाएगा, तो a प्लस बी इज इक्वल टू तो क्या है 1 है, तो a क्या मिला -1 मिला, -1 प्लस बी इज इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू 2 आ गई। तो अब ध्यान से देखिए, ये जो फंक्शन था ये वाला यहाँ पे, उसको तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ, समझिएगा इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, x अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू a अपॉन एक्स प्लस 1, a तो क्या है, a तो -1 है, और नीचे क्या आ गया x प्लस 1 आ गया, प्लस में क्या लिखना है b अपॉन एक्स प्लस 2, तो b क्या है 2 अपॉन में x प्लस 2 लिखना है, x प्लस 2, और क्या करेंगे dx लिख देना है, क्या करना है dx को लिख लेना है। तो दोनों को ही मैं अलग अलग इंटीग्रेशन दे देता हूं। अब तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन एक्स प्लस 2 dx। कहाँ से आया ये वैल्यू यहाँ से आई और ये वैल्यू यहाँ से आई, तो अल्टीमेटली दिस वैल्यू विल बी दिस, और ये a और b की वैल्यू बस इसमें पुट करनी है और कुछ नहीं करना। 1 अपॉन एक्स का क्या होता है, जी हाँ इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ मॉड एक्स, तो ये x प्लस 1 है तो इसका हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस 1। इसी तरह से ये जो है 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और x प्लस 2 हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस 2, और प्लस में आ जाएगा c, यही तो होता है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो माइनस लॉग को माइनस लिखेंगे और x प्लस 1 को वही x प्लस 1, लेकिन 2 है वो पावर चली जाएगी, तो क्या हो जाएगा लॉग ऑफ x प्लस 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा प्लस में c, लेकिन ये माइनस है तो माइनस लॉग को तो मैं डिवीजन में लिख सकता हूं, तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग ऑफ x प्लस 2 होल स्क्वायर अपॉन में मॉड x प्लस 1 प्लस में c। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है, इंटीग्रेट द रैशनल फंक्शन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो सबसे पहले तो इंटीग्रेशन लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब dx आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, रैशनल फंक्शन तो है, लेकिन इसे मैं क्या लिख सकता हूं, इसे मैं कुछ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर लिख सकता हूं। जी हाँ बिल्कुल, तो ये तो क्या हो गई 7.4 में हमने जो फॉर्मूलाज यूज की थी, कौन सी फॉर्मूला अभी बताता हूं, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है इंटीग्रेशन, तो उसका क्या आएगा आंसर, उसका आंसर होगा 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ मॉड x माइनस a अपॉन x प्लस a, यही तो आता है आंसर। ठीक है, प्लस में क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पे क्या होगा, बस यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला लग जाएगी ये वाली, तो क्या आएगा आंसर 1 अपॉन 2a, a क्या है 3 है, और बचेगा लॉग ऑफ मॉड x माइनस a अपॉन x प्लस a और प्लस में c। तो क्या हो गया 1 अपॉन 6 लॉग ऑफ मॉड x माइनस 3 अपॉन x प्लस 3 प्लस में c। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। बस थोड़ा सा आपको क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन 3 देखते हैं, इंटीग्रेट द रैशनल फंक्शन, रैशनल फंक्शन की बात है, 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो याद आ रही है फॉर्मूला, फॉर्मूला होती है ये x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी है, और ऊपर पी एक्स प्लस क्यू वाला फंक्शन है, ठीक है, मतलब लीनियर फंक्शन के नीचे कुछ इस तरह से। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो मैं इंटीग्रेशन की बात करूंगा। क्या होता है 3x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ये हमारा फंक्शन है, इसे हमें इंटीग्रेशन करना है इसका, ठीक है। तो ये जो है 3x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, इसको क्या लिख सकते हैं, सेकेंड जो फॉर्मूला थी या थर्ड, सेकेंड फॉर्मूला थी आई थिंक, वो है a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 3। इसी तरह से हम इसे पार्शियल फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो a के नीचे x माइनस 1 है, तो बचेगा क्या, x माइनस 2 एक्स माइनस 3। समझिएगा a के साथ क्या आएगा, x माइनस 2 एक्स माइनस 3, यहां पे क्या आएगा, x माइनस 2 है तो x माइनस 1 एक्स माइनस 3, यही तो आएगा, ठीक है। और c के साथ क्या आएगा, c के साथ आएगा x माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, ठीक है, बात क्लियर है यहां तक। और नीचे क्या आएगा, तीनों का एलसीएम, लेकिन ये तीनों का एलसीएम x माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, ये किसके साथ कट हो जाएगा, ये हो जाएगा इसके साथ कट, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे 3x माइनस 1, बात समझ में आती है, ये तीनों मल्टीप्लीकेशन में आ जाएंगे और इसके साथ कैंसल आउट हो जाएंगे। तो अब क्या बचेगा, अब मुझे मिलेगा 3x माइनस 1 इज इक्वल टू ax। सबसे पहले तो ये मल्टीप्लीकेशन होगा, तो क्या होगा यहाँ पे मुझे मिलेगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 3x माइनस 5x 3 टू जा पॉजिटिव 6। इसी तरह से b, यहाँ पे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3x माइनस 4x प्लस 3 1 जा 3, और इसी तरह से c के साथ मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 3x प्लस 2 1 जा 2। ये सिंपल क्या किया हमने, थोड़ा सा एक्सपेंड कर लिया। अब ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर तीनों को कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, लेकिन उसके साथ क्या है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी हो गया, ठीक है, बात समझ में आती है यहाँ तक। फिर क्या है, एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे मुझे x कॉमन मिल गया, लेकिन बचा क्या, a के साथ माइनस 5 है, यहाँ पे बचा 4 माइनस 4b, और यहाँ पे c इंटू माइनस 3c, और लास्ट में बच गया प्लस में, समझिएगा कॉन्स्टेंट नंबर्स 6 3 और 2, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 6a प्लस 3b प्लस में 2c, ये आ गए सारे के सारे कांस्टेंट, और यहाँ पे क्या बच गया 3x माइनस 1। अब क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग में क्या होगा, एक्स स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट है वो, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, तो कंपेयर अगर मैं करूँ तो क्या होगा, यहाँ पे मुझे a प्लस बी प्लस सी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं यहाँ पे, तो ये इक्वेशन 1 हो गया। बड़े ध्यान से समझिएगा, ये इक्वेशन 1 हो गया। इसी तरह से क्या फाइंड करेंगे, इक्वेशन 2 और 3 फाइंड करेंगे। तो जल्दी से मैं यहाँ पे फाइंड करता हूँ, माइनस 5a माइनस 4b माइनस 3c, माइनस 5a माइनस 4b माइनस 3c, ठीक है। ये क्या है, x का कोएफिशिएंट, तो x का कोएफिशिएंट क्या है, देखिए ध्यान से 3 है, तो ये हो गया इक्वल टू में 3, इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 3 देखते हैं, कांस्टेंट है 6a प्लस 3b प्लस 2c, 6a प्लस 3b प्लस 2c इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए ये क्या है, कांस्टेंट है -1, तो ये कांस्टेंट कितना हो गया, -1। इक्वेशन 3, 3 इक्वेशन मिल गए, इन सभी को सॉल्व करके क्या फाइंड करेंगे, a b और c की वैल्यू, जो हम यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है, और वो तो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो फाइंड करते हैं, अगर मैं इक्वेशन 1 को, ध्यान से देखिए, इक्वेशन 1 को अगर मैं
3 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं इक्वेशन 1 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 3 से, और क्या करूंगा, इक्वेशन 2 के साथ ऐड कर दूंगा प्लस इक्वेशन 2। तो क्या होगा देखिए, 3a 3b 3c, 3a प्लस 3b प्लस 3c, किसके साथ ऐड करना है, इसके साथ, -5a माइनस 4b माइनस 3c। तो ये तो क्या था, ये तो यहाँ पे 0 था, तो ये तो 0 ही होने वाला है, और ये तो फंक्शन 3 था, तो ये 3 ही होगा। तो ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। बचा क्या, -5a प्लस 3a माइनस 2a, और ये -4b प्लस 3b माइनस b इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये मेरा क्या मिल गया, ये इक्वेशन 4 ले लिया, इसे मैंने क्या ले लिया, इक्वेशन 4। अब क्या करेंगे, अब अगर आप देखें तो 1 को अगेन मैं 3 के साथ सॉल्व करूं तो क्या कर सकता हूं, मैं इक्वेशन 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं, यहां पे 2c है, अगेन मैं c को ही सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो 1 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करता हूं, 2 मल्टीप्लाई करता हूं, 1 के साथ 2, और सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3 को, तो देखते हैं क्या आंसर आता है। तो अगेन 2 के साथ कीजिए, 2a 2b 2c, 2a प्लस 2b प्लस 2c, सब्ट्रैक्ट करना है किसको, 6a 3b 2c को, 6a 3b प्लस 2c, और ये तो 0 था, ये -1 है, ये माइनस 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 और प्लस हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, आपका आंसर आएगा यहाँ पे, समझिएगा बड़े ध्यान से, यहाँ पे आंसर आएगा -4a माइनस b इज इक्वल टू 1। ठीक है, -4a माइनस b इज इक्वल टू 1। तो अब ये इक्वेशन 4 हो गया, ये इक्वेशन 5 हो गया। अब 4 और 5 को सॉल्व कर देंगे और a और b की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 4 और 5 को मैं सॉल्व करूं तो मान लीजिए मैंने 4 माइनस 5 किया तो क्या होगा, -2a माइनस b इज इक्वल टू 3, -4a माइनस b इज इक्वल टू 1, माइनस करूंगा तो माइनस का प्लस, ये हो गया माइनस, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, 4 माइनस 2 क्या होगा, 2a हो जाएगा, 3 माइनस 1 2a हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू मुझे मिल गई यहाँ पे 1। तो देखिए यहाँ पे मुझे a मिल गया, अब इसी तरह से b और c फाइंड करेंगे। तो अगर a को मैं 4 में रख लूं तो क्या मिलेगा, -2 इंटू 1 माइनस b इज इक्वल टू 3, तो क्या होगा यहाँ पे -b इज इक्वल टू 3 प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5। यहां तक बात समझ में आती है। अब क्या करेंगे, c की वैल्यू फाइंड करेंगे, a और b मिल गया, अब मैं b की वैल्यू और a की वैल्यू, इक्वेशन 1 क्या था, इक्वेशन 1 था a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, ये था इक्वेशन 1। तो a और b को उसमें रख लूंगा तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 5 प्लस c इज इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू क्या आएगी, c की वैल्यू आ जाएगी 4। तो बस अब इन तीनों वैल्यूज को यहां पे रख लेते हैं, तो इंटीग्रेशन जो ये था वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ a अपॉन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो गया, b है -5 तो -5 अपॉन x माइनस 2 dx प्लस अगेन इंटीग्रेशन c क्या है, c है 4 तो 4 अपॉन x माइनस 3 dx। यहां तक क्लियर है। अब क्या हो जाएगा, बस कुछ नहीं, ये तो हो गया log ऑफ मोड x माइनस 1 प्लस माइनस तो बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा log ऑफ मोड x माइनस 2 और अगेन ये 4 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है तो 4 log ऑफ मोड x माइनस 3 प्लस में c। तो ये हमारा आंसर आ गया है, हमारे जो फंक्शन का इंटीग्रेशन पूछा था उसका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, वो सिमिलर सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, तो आप उसे सॉल्व अच्छे से कर सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इंटीग्रेट द रैशनल फंक्शन 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो सबसे पहले इसको इंटीग्रेशन में लिखेंगे। क्या है, फंक्शन बन जाएगा 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 3x
प्लस 2 और यहाँ पे dx। तो ध्यान से देखिए, नीचे रैशनल फंक्शन की बात है, हमने क्या पढ़ा था, x माइनस ए, एक्स प्लस बी या x प्लस ए, ऐसा कुछ आना चाहिए। तो इसको मैं क्या करूं, x माइनस ए या x प्लस ए, एक्स प्लस बी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसे अगर मैं स्प्लिटिंग टर्म मेथड में कन्वर्ट करूं तो मेरे पास मिल जाएगा x प्लस 2 और x प्लस 1, ये इसके फैक्टर्स आ जाएंगे। ठीक है, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 2x 1x 3x हो गया और 2 1 जा 2 हो गया। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर्स आ गए। अब ये जो 2x अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 है, उसे तो मैं क्या लिख सकता हूँ, उसे मैं a अपॉन एक्स प्लस ए मतलब एक्स प्लस 2 और b अपॉन एक्स प्लस 1 लिख सकता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे और एलसीएम को कैंसल आउट कर देंगे। तो यहां पे मुझे मिलेगा ax प्लस a bx प्लस 2b, ये मिल जाएगा। और यहां पे क्या बच जाएगा, यहां पे सिर्फ 2x बचेगा और ये डिनोमिनेटर में जो थे वो एलसीएम बन के कैंसल आउट हो जाएंगे। तो यहां पे मुझे मिलेगा 2x इज इक्वल टू x कॉमन निकालिए तो x हो जाएगा a प्लस बी और यहाँ पे मिलेगा a प्लस 2b, इतना मुझे कुछ मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो इसको मैं सॉल्व करूं या फिर ऑन कंपेयरिंग क्या कंपेयर करना है, कोएफिशिएंट्स को। तो ऑन कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। a प्लस बी इज इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है, और क्या, a प्लस 2b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट तो है ही नहीं। तो यहां पे मैं बात कर सकता हूं a प्लस 2b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इसे मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूं, इसे मैं इक्वेशन 2 ले लेता हूं। अगर मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर लूँ तो a माइनस ए 0 हो जाएगा, माइनस 2b प्लस बी माइनस बी हो जाएगा और ये हो जाएगा 2। तो b की वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू आ गई -2। तो मुझे b की वैल्यू मिली तो a की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इंप्लाइज करूँ अगर मैं b की वैल्यू क्या रखें, b की वैल्यू -2 है और इज इक्वल टू 2 है तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ गई। तो a4 b -2। ध्यान से देखिए क्या था, ये जो फंक्शन था ये 2x प्लस 2, ये तो इस तरह से था। तो ये फंक्शन को मैं इन दोनों को मिला के अगर लिखूं तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1, तो ये है। तो a अपॉन एक्स प्लस 2, a क्या है 4 अपॉन एक्स प्लस 2 dx हो गया, प्लस में b अपॉन एक्स प्लस 1, b क्या है -2 अपॉन एक्स प्लस 1 dx हो गया। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है। यहां से इस पे जंप किया और इस पे मैंने a और b की वैल्यूज रख ली तो क्या मिल जाएगा मुझे, ये नीचे है 1 अपॉन x, क्या होता है log ऑफ मॉड x। तो ये 4 तो कांस्टेंट है तो 4 log ऑफ मॉड x प्लस 2 प्लस नहीं, ये -2 हो जाएगा तो यहाँ पे मैं -2 पहले रख रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log ऑफ मॉड x प्लस 1 प्लस में c। तो इसे मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, 4 log x प्लस 2 -2 log x प्लस 1 प्लस में c। तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। इंटीग्रेट द रैशनल फंक्शन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x इंटू 1 माइनस 2x। क्या करेंगे, सबसे पहले इंटीग्रेशन करेंगे इसका। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस 2x dx। यहाँ तक बात क्लियर है। क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ पे x माइनस ए एक्स माइनस बी वाला फॉर्म नहीं है। रैशनल नंबर, रैशनल जो फंक्शन होता है उसका हमें अगर इंटीग्रेशन करना है तो अभी हमने कुछ फॉर्मूलाज देखी थी जिसमें नीचे क्या होना चाहिए था, x माइनस ए एक्स माइनस बी, ऐसा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस 2x को हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 2x स्क्वायर। अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूँ तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस एक्स।
अब फिर से देखिए यहां पे जो पावर है दोनों की सेम है, तो ये हो गया इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। तब क्या करना होता है, जी हाँ, डिवीजन करना होता है। क्या डिवीजन करना है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, ये मेथड तो आप बहुत 9th में भी सीखे थे, 10th में भी सीखे थे। क्या है, डिवीजन करना है, बहुत ईजी है। यहां पे मुझे एक्स स्क्वायर लाना है, क्या लाना है, एक्स स्क्वायर। तो क्या करेंगे, 2x स्क्वायर को मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 1/2, 2x स्क्वायर इंटू 1/2 आ गया एक्स स्क्वायर, x इंटू 1/2 आ गया 1/2x, या फिर माइनस x/2। तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। ठीक है, तो ये x स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा और यहां पे बच जाएगा x/2 माइनस 1। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अब इसको लिखते किस तरह से है, मैंने डिवीजन तो कर लिया, पर इसे लिखेंगे किस तरह से। हम इसे लिख सकते हैं, सबसे पहले जो क्वोशंट आया वो लिखेंगे 1/2, प्लस में क्या बचा, जो रिमाइंडर बचा वो x/2 माइनस 1, उसके डिवीजन में जो हमारा डिवाइजर था दैट इज 2x स्क्वायर माइनस एक्स। इस फंक्शन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। अब देखिए क्या होगा, 1/2 प्लस x माइनस यहाँ पे 2 हो जाएगा और ये 2 नीचे चला गया, तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4x स्क्वायर माइनस 2x। यहां तक बात क्लियर है। अब मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे अगर मैं देखूं तो दोनों में से मैं 1/2 को कॉमन निकाल सकता हूं, या फिर 1/2 को ऐसे ही रहने देते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मैं यहां पे कॉमन निकाल रहा हूं, तो 1/2 कॉमन निकल गया, तो क्या बच गया 1, प्लस में यहां से भी 1/2 कॉमन निकल गया, तो बचा x माइनस 2, और नीचे क्या बचा, 2 निकल गया कॉमन, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स। तो उसमें से भी मैं x कॉमन निकाल रहा हूं, क्या निकाल रहा हूं, x कॉमन निकाल रहा हूं, तो 2x माइनस 1 ये बच गया। यहां तक बात क्लियर है। अब देखिए 1/2 इंटीग्रेशन पता है, 1 का भी इंटीग्रेशन पता है, x माइनस 2 अपॉन x इंटू 2x माइनस 1। समझिएगा ध्यान से, ये क्या हो गया, x माइनस a x माइनस b वाला फॉर्म हो गया। समझ रहे हैं, x माइनस a x माइनस b वाला फॉर्म हो गया। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं, और यहां पे पावर भी दोनों की क्या है, यहां पे 1 डिग्री है और यहां पे 2 डिग्री आ जाएगी अल्टीमेटली। तो इसे मैं लिख सकता हूं, किस फॉर्म में लिख सकता हूं भाई, मैं लिख सकता हूं, इसकी बात कर रहा हूं, सिर्फ इसकी बात, इसे मैं लिख सकता हूं x माइनस 2 अपॉन x अपॉन 2x माइनस 1 को मैं लिख सकता हूं a अपॉन x प्लस b अपॉन 2x माइनस 1। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहां पे मेरे पास बच जाएगा x माइनस 2, और ये तो एलसीएम होगा x इंटू 2x माइनस 1। ठीक है, x इंटू 2x माइनस 1 कैंसल आउट हो जाएगा, और यहां पे हो जाएगा 2x इंटू a इंटू 2x माइनस 1, और यहां पे x इंटू b, तो हो गया bx। इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलेगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 2ax माइनस a प्लस bx। यहां से x कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, 2a प्लस b। ठीक है, एकदम क्लियर। ये क्या बच गया, माइनस का a बच गया, यहां पे क्या बच गया, x माइनस 2 बच गया। तो x का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 2a प्लस b क्या आ गया, 2a प्लस b 1 आ गया, और माइनस 2 क्या आ गया, माइनस a आ गया, माइनस a इज इक्वल टू माइनस 2। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब इस a2 को यहां पे मैं रख लूं, तो 2 इंटू 2 प्लस b इज इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस 4 माइनस 3 आ गई, b की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 3। तो a मिल गया, b मिल गया। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी, और ये तो अल्टीमेटली कहां से आया था, यहां से। तो अगर मैं इसे इक्वेशन 1 ले लूं, इसे इक्वेशन में क्या ले लूं, 2 ले लूं, और इसे इक्वेशन 3 ले लूं, समझिएगा बड़े ध्यान से। तो फ्रॉम 1 2 एंड 3 मैं क्या लिख सकता हूं, अल्टीमेटली मैं लिख सकता हूं
इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या था, ये तो था भाई अल्टीमेटली ये, तो मैं लिख सकता हूं 1/2 इंटू 1 प्लस ये फंक्शन, लेकिन ये तो क्या है, ये रहा a अपॉन एक्स। a अपॉन एक्स समझिएगा बड़े ध्यान से, a मतलब 2 अपॉन एक्स प्लस में क्या है b अपॉन 2x माइनस 1, मतलब -3 अपॉन 2x माइनस का 1, और ये क्लोज हो गया और यहाँ पे dx आ गया। बस कुछ नहीं करना है अब तो इंटीग्रेशन, विच इज वेरी इजी। तो यहाँ पे मैं इसका इंटीग्रेशन कर लेता हूँ। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 1/2 तो बाहर आ जाएगा, तो इज इक्वल टू 1/2 बाहर आ गया, और ये 1 है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, प्लस में 2 अपॉन एक्स है उसका क्या होगा 2 इंटू लॉग ऑफ मॉड एक्स, 2 इंटू लॉग ऑफ मॉड एक्स, प्लस में प्लस नहीं है माइनस है तो माइनस का 3, समझिएगा माइनस का 3, और 2x माइनस 1 है उसका क्या होगा लॉग ऑफ मॉड 2x माइनस 1, लॉग ऑफ मॉड 2x माइनस 1 मॉड क्लोज। अब देखिए 2x माइनस 1 तो है, पर 2x का भी तो क्या होगा 2x का 2 हो जाएगा जो नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे बच गया c। तो इसका आंसर आएगा 1/2x मतलब x/2, यहाँ पे 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो लॉग ऑफ मॉड x, और ये 2 2 या 4 3 -3/4 लॉग ऑफ मॉड 2x माइनस 1 प्लस में c। तो ये आ गया है आंसर हमारा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। इंटीग्रेट द रैशनल फंक्शन x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको, आपको दिख रहा है रैशनल फंक्शन। तो एक्सरसाइज स्टार्ट हुई तभी मैंने कुछ आपको फॉर्मूलाज बताए थे, क्या है फॉर्मूलाज वो यहाँ पे लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखूंगा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1। देखिए कौन से फॉर्म में है, x माइनस ए एक्स प्लस ए, x माइनस ए, लेकिन यहाँ पे जो आपको टर्म दिख रही है दैट इज क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक के लिए मुझे पता है कि फॉर्मूला क्या थी, ax प्लस बी, क्वाड्रेटिक है नीचे तो क्या हो जाएगा ax प्लस बी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब क्या होगा, ये जो टर्म है वो हो जाएगी c अपॉन एक्स माइनस 1। बस यहां तक क्लियर है। अब क्या करेंगे जी हाँ, एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो यहां पे मुझे मिलेगा x माइनस 1 ax प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1 प्लस में c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये मिल गया, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। यहां पे क्या बचेगा x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ये बच गया। देखिए ये दोनों टर्म्स यहां पे कैंसल आउट हो गई। अब क्या बचा, सिर्फ ऊपर न्यूमरेटर बच गया। इसको सिंप्लीफाई करके क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो चलिए जल्दी से सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू ए एक्स इंटू एक्स, ए एक्स स्क्वायर हो गया, ए एक्स इंटू माइनस 1 माइनस ए एक्स हो गया, b इंटू एक्स बी एक्स हो गया, प्लस में b इंटू माइनस 1 माइनस बी हो गया, प्लस में सी एक्स स्क्वायर प्लस c हो गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ अगर मैं, यहां से एक्स स्क्वायर और यहां से एक्स स्क्वायर, क्या बचेगा a प्लस सी, a प्लस सी बचा कि नहीं बचा। फिर प्लस में मैं x कॉमन ले लेता हूं, क्या कॉमन लूंगा x, तो यहाँ पे x यहां से और यहां से आएगा, तो माइनस a प्लस बी, क्या बचा माइनस a प्लस का b, और कांस्टेंट कौन से बच गए माइनस b प्लस सी, क्या बच गए माइनस b प्लस में c, ये मेरे कांस्टेंट बच गए। यहां पे क्या बच गया x बच गया। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको यहाँ एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स के साथ कंपेयर करेंगे और हम इक्वेशंस बनाएंगे। कौन से इक्वेशंस अभी देखेंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कुछ है, एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो a प्लस जो c है इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे माइनस a प्लस बी एक्स का कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, तो यहाँ पे दूसरा इक्वेशन मिलेगा माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू 1, और लास्ट जो कांस्टेंट है दैट इज माइनस b प्लस सी इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट भी यहाँ पे
नहीं है। तो 3 इक्वेशन मिले, 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। अब इन तीनों को सॉल्व करके मैं क्या करूंगा, मैं ए, बी और सी की वैल्यूज फाइंड करूंगा। तो जल्दी से वैल्यूज फाइंड करते हैं। यहां पे वैल्यूज फाइंड करेंगे हम। तो यहां पे आप देख सकते हैं मेरे पास क्या क्या है, 3 इक्वेशन है। तो सबसे पहला है a प्लस सी, और क्या है a प्लस बी। तो a प्लस कौन सा है c इज इक्वल टू क्या है, 0 है, इज इक्वल टू 0 है। और मेरे पास क्या दिख रहा है आपको, माइनस ए प्लस बी। अगर मैं इसको ऐड कर दूं माइनस ए प्लस बी के साथ तो क्या हो जाएगा, 1। यहाँ पे ए कैंसल आउट हो गया और b प्लस सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, b प्लस सी इज इक्वल टू 1। इक्वेशन कौन सा बोल दें, इसको हम 4 बोल लेते हैं। ठीक है, बात क्लियर है। अब मैं फिर से b प्लस सी लेके आऊं तो क्या कर सकते हैं, ये देखिए इक्वेशन नंबर 3 देखिए क्या है, मैं यहाँ पे 4 प्लस 3 कर दूंगा। इक्वेशन 4 प्लस में 3 क्या हो जाएगा, b प्लस सी इज इक्वल टू 1 माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो b कैंसल आउट, c प्लस सी 2c इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, तो क्या होगा, c इज इक्वल टू 1/2। c की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। तो c की वैल्यू मिल गई। अब a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो c की वैल्यू अगर मैं यहां पे पुट करता हूं, समझिएगा, c की वैल्यू अगर मैं 4 में पुट करूं, c इज 1/2, तो b क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1/2, दैट इज ऑल्सो 1/2। तो b की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है, अब इतना तो सिंपल है, यहां पे मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा। अब क्या बच गया, a की वैल्यू। a की वैल्यू क्या है, a प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। अगर मैं c की वैल्यू यहां पे रख लूं तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2। तो a की वैल्यू क्या आ गई, -1/2। यहां तक क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, इन तीनों वैल्यूज को a b c को मैं यहां पे रख लूंगा और मैं इंटीग्रेशन लेके आऊंगा। ठीक है, तो यहां पे थोड़ी सी जगह नहीं है, उसे हम क्लियर करते हैं। तो देखिए a b और c की वैल्यूज है। अब हम क्या करेंगे, यहां पे अगर मैं इंटीग्रेशन लगा दूं, समझिएगा, यहां पे अगर मैं इंटीग्रेशन लगा दूं तो ये dx हो जाएगा, यहां पे हाँ हो जाएगा। तो यहां पे भी इंटीग्रेशन लगेगा या नहीं लगेगा, ये हो गया या नहीं हो गया। बस अब ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करनी है। तो इसका आंसर क्या आएगा, यहां पे मुझे कुछ इस तरह मिलेगा। पहली बात, ये ax और ये डिवाइड कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx हो गया। ये a निकल के बाहर आ गया, a निकल के बाहर आ गया और a की वैल्यू क्या है, -1/2। तो यहां पे मैं लिखूंगा -1/2। फिर क्या है, प्लस में b है, प्लस में b है। इंटीग्रेशन में क्या बच गया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और विथ रिस्पेक्ट टू dx करना था तो dx आ गया यहाँ पे। लेकिन b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 1/2 है तो b यहाँ पे 1/2 बाहर आ जाएगा। लास्ट में c बच गया। c क्या है, इंटीग्रेशन c की वैल्यू 1/2 और यहाँ पे dx अपॉन x माइनस 1 हो गया। ठीक है, कुछ भी नहीं किया, यहाँ से ये फॉर्म लेके और एबीसी की वैल्यूज रख दी। अब बस इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन अगर मैं करूंगा तो क्या होगा, -1/2, ये देखिए x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो यहां पे अगर मैं x को एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैं t ले लूं, क्या ले लूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t ले लूं। यहां पे मैं एक्स स्क्वायर लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू t, तो क्या हो जाएगा, 2x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे सिर्फ x dx है तो यहां पे हो जाएगा x dx इज इक्वल टू dt/2। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो x dx की वैल्यू क्या हो गई भाई, dt/2 हो गई। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, x dx इज इक्वल टू dt/2 और इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो क्या था, t था, तो ये 2t हो गया और प्लस में 1/2 का 1/2। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या होता है, फॉर्मूला होती है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है 1 अपॉन ए की तो वैल्यू 1 है तो यहां पे आ जाएगा tan इनवर्स फॉर्मूला x अपॉन में ए की वैल्यू 1 है तो ये तो इंटीग्रेशन हो गया। प्लस में 1/2 1 अपॉन x माइनस 1, ये क्या है, ये पूरी की पूरी टर्म मान लीजिए t है, क्या है, t ले लेते हैं तो 1 अपॉन t का क्या होता है, log ऑफ मॉड t, log ऑफ मॉड t, लेकिन t की जगह पे तो x माइनस 1 हो गया। तो यहां तक क्लियर है। लेकिन ये वैल्यूज हमें फाइंड करनी है अभी भी और यहां पे c तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इंप्लाइज -1/2
लेकिन ये 2 यहाँ पे बाहर चला जाएगा तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 1/t का log ऑफ मॉड टी। क्या हो गया? log ऑफ मॉड टी। लेकिन मॉड टी की वैल्यू क्या है यहाँ पे? एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1/2 log ऑफ x माइनस मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस में c। ये हमारा आंसर आ चुका है। यहाँ पे 2 और इंटू 2 की जगह पे बस 4 रखना है आपको। ये आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इंटीग्रेट द फंक्शन x अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू x प्लस 2। क्या करेंगे? सबसे पहले फंक्शन लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूलाज बताई थी उसके अकॉर्डिंग मैं लिख सकता हूँ a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जब x माइनस ए का होल स्क्वायर होता है तो एक बार x माइनस ए और दूसरी बार x माइनस ए स्क्वायर लिखते हैं, तो वही तो हो गया। तो लास्ट में बचेगा c अपॉन एक्स प्लस 2। बस अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2। और यहाँ पे अगर मैं LCM लेता हूँ तो ये LCM हो जाएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2। क्यों? क्योंकि ये x माइनस 1 होल स्क्वायर और x माइनस 1 होल स्क्वायर का x माइनस 1 होल स्क्वायर होगा और ये x प्लस 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए a के नीचे है x माइनस 1, तो यहाँ इसके लिए मुझे x माइनस 1 एक बार और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये x प्लस 2 भी चाहिए तो x प्लस 2 भी करेंगे। b के नीचे क्या है? x माइनस 1 होल स्क्वायर है, बचा क्या? x प्लस 2, तो b के साथ x प्लस 2 कर देंगे। लास्ट में c के साथ x प्लस 2 है, इसीलिए हम x माइनस 1 होल स्क्वायर रखेंगे। x माइनस 1 होल स्क्वायर यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, क्लियर है? ये और ये टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगी, बहुत ईजी है। यहाँ पे x इज इक्वल टू, ये बस मल्टीप्लीकेशन करना है यहाँ पे, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 2x तो हो जाएगा प्लस x माइनस 2, ये हो जाएगा bx प्लस 2b, bx प्लस 2b। यहाँ पे c के साथ क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस नहीं प्लस 1, ये हो गया। बस अब क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर और x वाली टर्म्स को कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे से मैं क्या निकालूंगा? कॉमन एक्स स्क्वायर। भाई मैंने निकाल लिया एक्स स्क्वायर, तो बचा क्या? a बचा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर निकल गया तो क्या बचा? c बचा, a प्लस सी। यहाँ पे मेरे पास x अगर मैं कॉमन निकालूँ 1, ये 2 और ये 3 टर्म्स को समझिएगा, ये x कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा? यहाँ पे a बचा और क्या बचा? देखिए x चला गया तो b बचा, यहाँ पे से x चला गया तो माइनस 2c बच गया, माइनस का 2c बच गया यहाँ पे। अब बस कांस्टेंट टर्म है माइनस 2a, समझिएगा माइनस 2a प्लस 2b प्लस c, ये तीनों टर्म्स बच गई। अब क्या करेंगे? कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेंगे। क्या है? यहाँ पे x है तो a प्लस c तो जो होगा दैट इज 0। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर है ही नहीं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है तो कोएफिशिएंट 0 होगा। यहाँ पे जो a प्लस b माइनस 2c है वो x का कोएफिशिएंट है, तो x का कोएफिशिएंट तो 1 है, तो 1 इक्वेशन 2 हो गया। इसी तरह से अगर मैं इक्वेशन 3 की बात करूं, माइनस 2a प्लस 2b प्लस 2c, माइनस 2a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू भी 0 होगा इक्वेशन 3। क्यों? क्योंकि ये भी नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे इन तीनों इक्वेशंस को मैं जल्दी से सॉल्व करूंगा और a, b और c की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं 1 और 2 को सॉल्व करूं, क्या करूं? 1 और 2 को, तो मैं इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 2 में ऐड कर लूंगा। क्या करूंगा? ऐड कर लूंगा। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 2a प्लस 2c इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे इक्वेशन a प्लस b माइनस 2c इज इक्वल टू 1 है। तो क्या किया? ऐड करना था, तो ये 2c कैंसिल हो गया, 2a प्लस a 3a प्लस क्या हो गया? b इज इक्वल टू 1 हो गया। इक्वेशन 4 ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करूंगा? इक्वेशन 1 और 3 को सॉल्व करूंगा। यहाँ पे इक्वेशन और 1 और 3 को सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? इक्वेशन 3 में से 1 को माइनस कर देंगे, इक्वेशन 3 माइनस 1 कर देंगे, तो क्या होगा? माइनस 2a प्लस 2b प्लस c माइनस 2a प्लस 2b
प्लस सी में से माइनस क्या करना है, a प्लस सी इज इक्वल टू 0, a प्लस सी इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे भी 0 है, क्या है यहाँ पे भी 0 है। तो अगर मैं माइनस करूँ तो ये माइनस प्लस सी कैंसल आउट हो गया, -2a माइनस ए माइनस 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 5 हो गया, इक्वेशन 5। तो इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 4 को ऊपर लिख लेता हूँ, 3a प्लस बी इज इक्वल टू 1, 3a समझिएगा प्लस बी, 3a प्लस बी इज इक्वल टू 1 हो गया। तो इसे अगर मैं सॉल्व करूं, क्या करना है, ऐड कर देते हैं, नहीं ऐड ही करेंगे, ठीक है। तो -3a प्लस 3a कैंसल आउट, तो बचा क्या, 2b प्लस बी, 3b इज इक्वल टू 1 बच गया। तो b की वैल्यू क्या आ गई, 1/3 आ गई, b की वैल्यू क्या आ गई भाई, 1/3। तो बस अब b की वैल्यू से a और c की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, b की वैल्यू क्या आ चुकी है, 1/3। अब इस b की वैल्यू को मैं इक्वेशन 4 में रखता हूं, तो 3a प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी -1 माइनस 1/3, 3a इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3। तो a आ जाएगा 3 1 जा 3 माइनस 1, 2/3 इंटू 3, a की वैल्यू आ गई 2/9, क्या आ गई, 2/9 आ गई। इसी तरह a और b की वैल्यू यूज करके मैं क्या फाइंड कर सकता हूं, c की वैल्यू। पर सीधा इक्वेशन 1 में अगर मैं a की वैल्यू रखूं इक्वेशन 1 में, तो क्या हो जाएगा, 2/9 प्लस c इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 में। तो c की वैल्यू क्या आ गई, -2/9। तो देखिए a आ गया, c आ गया और b आ गया। इन तीनों की वैल्यूज में अगर यहाँ पे रखूं तो मुझे जो इंटीग्रेशन है वो मिल जाएगा। कैसे, अगर ये इंटीग्रेशन dx है जो हमारा फंक्शन था, तो ये भी इंटीग्रेशन dx हो गया, ठीक है। बस अब a b और c की वैल्यूज रखनी है। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा इम्प्लाइज इंटीग्रेशन, a क्या है, a है 2/9 जो बाहर आ जाएगा, 2/9 फंक्शन है मेरा 1 अपॉन या फिर dx अपॉन x माइनस 1। फिर क्या है, b है, b की वैल्यू कहाँ गई, b की वैल्यू है 1/3, तो वो भी बाहर आ जाएगी। तो 1/3 इंटीग्रेशन dx अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब c है, c की वैल्यू है -2/9, तो -2/9 इंटीग्रेशन dx अपॉन में x प्लस 2, यही तो होता है, ठीक है। तो बस इसका हम इंटीग्रेशन कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। लेकिन इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर सकते हैं, x माइनस 1, 1 अपॉन एक्स लॉग ऑफ मॉड x, 1 अपॉन एक्स लॉग ऑफ मॉड x। ये जो फंक्शन है उसे मुझे क्या लेना पड़ेगा, t लेना पड़ेगा, क्योंकि t की पावर यहाँ पे कुछ है। तो यहाँ पे अगर मैं ले लूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ, लेट x माइनस 1 इज इक्वल टू t, तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, क्लियर है। तो सिर्फ इस फंक्शन की बात करूं, इसी को मैं यहाँ पे I1 ले लेता हूं, I1 इतने फंक्शन को समझिएगा। तो इंटीग्रेशन क्या होगा, dx तो dt है और x माइनस 1 तो मैंने क्या लिया, t, तो हो जाएगा t², क्या हो जाएगा, t² हो जाएगा। लेकिन t² है 1 अपॉन t², ऊपर गया तो माइनस t की -2, और t की -2 का इंटीग्रेशन होता है -1 अपॉन t, -1 अपॉन t होता है, ठीक है। लेकिन t की वैल्यू तो क्या ली मैंने, x माइनस 1, तो अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा -1 अपॉन x माइनस 1। तो इसका आंसर क्या आ गया, -1 अपॉन x माइनस 1। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 2/9, इसका क्या होता है, log ऑफ मॉड x माइनस 1 प्लस 1/3 प्लस क्या 1/3, और इसका क्या होगा, -1 अपॉन x माइनस 1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और ये जो लास्ट बचा दैट इज -2/9, इसका भी हो जाएगा log ऑफ मॉड x प्लस 2 प्लस में c हो गया, ठीक है। अब देखिए ये 2/9 कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, 2/9 कॉमन आ गया, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो log ऑफ मॉड x माइनस 1 पॉजिटिव ऊपर और नेगेटिव नीचे, x प्लस 2 क्या है, नेगेटिव है, ये नेगेटिव है तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 2/9 log ऑफ मॉड x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2, और बचा क्या, माइनस में क्या बचा, 1/3 x माइनस 1 प्लस में c, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो यही तो आंसर था। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से देखते हैं। इंटीग्रेट द रैशनल फंक्शन 3x + 5 अपॉन x³ - x² - x+1। क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन लिखेंगे। तो फंक्शन को मैं 3x + 5 अपॉन x³ - x² - x+1 लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू में 3x + 5 अपॉन, इसे थोड़ा सिंपल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सिंपल। तो x² कॉमन निकालो इन दोनों टर्म में से, तो क्या हो जाएगा x - 1, और यहाँ से -1 कॉमन निकाल लूँ तो हो जाएगा x - 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इन दोनों में से x - 1 कॉमन निकल रहा है तो वो निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मिल जाएगा 3x + 5 डिवाइड में x - 1 कॉमन आ रहा है, और क्या बच गया x² - 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। लेकिन x² - 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, x - 1 x+1। क्या लिख सकता हूँ, 3x + 5 को, यहाँ पे ये तो रहेगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x - 1 और x+1। ये लिख तो सकते हैं इसको, जी हाँ। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी x - 1 था, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई होके स्क्वायर हो जाएगा। तो इसे जो मैंने अभी प्रीवियस एग्जाम्पल हमने किया था उसी की तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3x + 5 डिवीजन में x - 1 होल स्क्वायर इंटू x प्लस में 1। इसको तो हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं a अपॉन में x - 1, b अपॉन में x - 1 होल स्क्वायर प्लस c अपॉन में x+1। यही तो लिख सकते हैं हम, जी हाँ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर मैं LCM ले लूँ, तो हो जाएगा x - 1 होल स्क्वायर इंटू x+1। यही तो हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बचा, 3x + 5 अपॉन में x - 1 होल स्क्वायर इंटू x+1। ये बच गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे LCM लेके, तो a के साथ क्या आ जाएगा, x - 1 इंटू x+1 आ जाएगा। b के साथ क्या आ जाएगा, b के साथ आएगा x+1। ठीक है, b के साथ आएगा x+1। इसी तरह से c के साथ क्या आएगा, c के साथ आएगा प्लस में x - 1 का होल स्क्वायर, x - 1 का होल स्क्वायर। यही तो आएगा। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। ये टर्म्स क्या हो गई, कैंसल आउट हो गई। बचा क्या, 3x + 5 इज इक्वल टू में x इंटू एक्स x² माइनस, समझिएगा, x इंटू एक्स x² माइनस x प्लस x कैंसल आउट हो गया, तो -1 इंटू 1 x² - 1 बच गया। यहाँ पे a हो गया, यहाँ पे प्लस bx प्लस b, और यहाँ पे c x² - 2x + 1। ये इतना बच गया। अब क्या करेंगे, इसके साथ कंपेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले x² और x कोएफिशिएंट को कॉमन निकाल लेंगे, जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं उनमें से। तो यहाँ पे 3x + 5 इज इक्वल टू x² कॉमन निकल गया। क्या निकल गया, x² और x²। क्या बच गया, a प्लस में c बच गया, a प्लस में c। यहाँ से x और यहाँ से भी x निकल गया कॉमन, तो क्या बच गया, यहाँ पे b बच गया प्लस में, और लास्ट में क्या बच गया, -2c बच गया। अब क्या बचेगा, प्लस में कांस्टेंट -a प्लस b और 1 के साथ c, 1 इंटू c मतलब c बच गया। ये इतना बच गया है। ठीक है, अब इन तीनों को यहाँ पे कंपेयर करूंगा तो मुझे कुछ इक्वेशंस मिलेंगे। x² के कोएफिशिएंट्स क्या है, a प्लस c, तो a प्लस c, यहाँ पे x² के कोएफिशिएंट है ही नहीं, तो ये तो 0 आ गया, इक्वेशन 1 क्लियर। इसी तरह x के साथ क्या है, b - 2c ही है, और x का यहाँ पे क्या है, 3 है, तो यहाँ पे 3 हो गया, इक्वेशन 2। और जो लास्ट है -a + b + c, -a + b और प्लस c। ठीक है, -a + b + c, वो तो क्या हो गया, 3x + 5 है तो 5 हो गया, इज इक्वल टू 5, इक्वेशन 3 हो गया। ठीक है, अब इन तीनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहां पे इसे मैं सॉल्व करता हूं, क्या होगा, यहां पे देखिएगा, इसको मैं अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लूं, इसको इक्वेशन 1 को मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करके 2 के साथ क्या कर दूं, ऐड कर दूं, तो क्या हो जाएगा, 2a + 2c इज इक्वल टू 0, b - 2c इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे 2c कैंसल, 2a + b इज इक्वल टू 3 आ गया। ये कौन सा इक्वेशन ले लेते हैं,
इसे हम इक्वेशन 4 ले लेते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब अगेन मैं क्या करूंगा, इसके साथ ये इक्वेशन 3 के साथ इसे सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 में से 1 को माइनस कर देंगे, 3 में से 1 को माइनस कर देते हैं। तो 3 क्या है, -a + b प्लस में c = 5, उसमें से इक्वेशन a + c को =0 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस माइनस, तो माइनस है -2a प्लस c कैंसल, और ये b जो है हमारा वो b तो b ही रहेगा, b तो है वो b ही रहेगा, और यहाँ पे 5 - 0 = 5, तो -2a + b = 5 आ चुका है। और यहाँ पे 4 है 2a + b। अगर मैं इक्वेशन 4 और 5 को ऐड कर दूं तो मुझे आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे ऐड करते हैं। तो देखिए इक्वेशन 4 और 5 को हम सॉल्व करेंगे, तो ऐड कर दूं अगर दोनों को, तो 2a चला गया, b + b, 2b = 5 + 3 8, तो b की वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू 4 आ गई। तो इस b को मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 2 या कहीं भी रख के a b और c की वैल्यूज को फाइंड करूंगा। तो b = 4 है, तो यहाँ पे अगर मैं इक्वेशन 2 में रखूं वैल्यू, इक्वेशन 2 में क्या रखना है, 4 - 2c = 3, तो क्या हो जाएगा, 4 - 3 = 2c, तो c की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 आ गई, c की वैल्यू 1/2 आ गई। b की वैल्यू है, c की वैल्यू है, बस a की वैल्यू बच गई। a + c 0 है, तो c की वैल्यू 1/2, तो a की वैल्यू -1/2, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2। यहां तक क्लियर है। बस अब क्या करेंगे, a b और c की वैल्यूज को यहां पे पुट करके आंसर लेके आएंगे। तो यहां पे इंटीग्रेशन करूं मैं अगर इसका इंटीग्रेशन, तो यहां पे क्या हो जाएगा, वैल्यूज सारी की सारी कुछ इस तरह से आ जाएंगी। इंटीग्रेशन ऑफ, समझिएगा a की वैल्यू क्या है, -1/2, a की वैल्यू है -1/2 dx अपॉन में x - 1। यहाँ पे हो गया प्लस में इंटीग्रेशन, b क्या है, b है 4 हमारा, तो यहाँ पे 4 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे होगा dx अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर, प्लस में लास्ट में आ गया इंटीग्रेशन के साथ x + 1, और यहाँ पे dx, और c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू ये रही 1/2, तो ये 1/2 निकल के बाहर आ गया। बस अब तो इंटीग्रेशन करना है, बहुत इजी है। तो = में -1/2, इसका क्या हो जाएगा, x - 1 का log of mod x - 1, क्योंकि 1/x का log of mod x होता है। ठीक है, तो यहाँ पे x - 1 है तो मैंने डायरेक्ट रख लिया। यहाँ पे समझिएगा, ये इस पूरी टर्म को मैं क्या ले लेता हूँ, I1 ले लेता हूँ, इसको मैं ले लेता हूँ I1। समझिएगा क्यों ऐसे कर रहा हूँ, क्योंकि x - 1 है, उसकी पावर में 2 है, इसका मुझे इंटीग्रेशन करने के लिए मैं इसे क्या ले लेता हूँ, t अज्यूम कर लेता हूँ, x - 1 को t अज्यूम कर लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे t आ जाएगा, t² आ जाएगा। ठीक है, x - 1 को क्या ले लिया मैंने, यहाँ पे x - 1 = t, तो dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो ये dx क्या हो गया भाई, dt हो गया, dt अपॉन t², तो dt अपॉन t² तो क्या होगा, t⁻² dt, तो जिसका आ जाएगा आंसर -1/t, पर -1/t तो क्या हो जाएगा, -1/t तो क्या है, x - 1, तो ये आ गई इसकी वैल्यू, तो हो जाएगा ये -1 में x - 1, यही तो है, प्लस में 1/2, x है 1/x, उसका क्या होता है, log of mod x, तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ log of mod x + 1। चलिए इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 1/2 है, 1/2 कॉमन ले लूँ और log बचेगा, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाला ऊपर रहेगा, तो क्या हो जाएगा, 1/2 log of x + 1 अपॉन में x - 1। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव है तो डिवीजन में चला जाता है, तो क्या बच गया, ये माइनस ऐसे आ गया, -4/x - 1। और मैंने यहाँ पे क्या किया था भाई, यहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन किया था, तो c आएगा और यहाँ पे भी c आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इंटीग्रेट द रैशनल फंक्शन 2x - 3 अपॉन में x² - 1 इंटू 2x + 3। तो सबसे पहले जो फंक्शन है वो लिख लेते हैं। क्या है फंक्शन, 2x - 3 अपॉन x² - 1 इंटू
2x प्लस 3, यही तो है फंक्शन। इज इक्वल टू में क्या होगा, जो फॉर्मूलाज थी उसका यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले इसे थोड़ा सा क्या करेंगे, सिंप्लीफाई बनाएंगे। 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मैं x माइनस 1 x प्लस 1 लिख सकता हूँ। हाँ भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, वही तो फॉर्मूला लगी। और लास्ट में क्या बच गया, 2x प्लस 3 बच गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है। लेकिन अब ये तो 3 टाइप का आ गया, इसे तो मैं क्या लिख सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं a अपॉन में x माइनस 1 प्लस b अपॉन में क्या हो जाएगा, x प्लस 1 प्लस c अपॉन में 2x प्लस 3, यही तो लिख सकता हूं। जी हाँ, लिख सकते हैं। अब मैं अगर इन दोनों का यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ इन दोनों टर्म्स को लेके, तो नीचे एलसीएम कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2x माइनस 3 अपॉन में x माइनस 1 x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू में, समझिएगा, a के साथ क्या आ जाएगा, x प्लस 1 2x प्लस 3, x प्लस 1 2x प्लस 3। b के साथ क्या आ जाएगा, b के साथ आएगा x माइनस 1 2x प्लस 3, x माइनस 1 2x प्लस 3। लास्ट में c के साथ क्या आएगा, x माइनस 1 x प्लस 1, लेकिन उसको तो क्या बोलते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बोलते हैं। x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1। और नीचे क्या बच गया, नीचे ये तीनों ही टर्म बच गई, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3, यही तो बच गया। अब ये तीनों ही टर्म यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएंगी। बहुत क्लियर। अब सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स इंटू 2x 2x स्क्वायर, x इंटू 3 3x, 2x इंटू 1 2x, 3x प्लस 2x 5x हो जाएगा। और लास्ट में बचेगा 3 1 जा 3। ठीक है, और बाहर क्या बच गया, यहाँ पे a बच गया। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्लस में b और बचेगा 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर। ठीक है, माइनस 1 इंटू 2x माइनस 2x, x इंटू 3 3x, 3x माइनस 2x x हो जाएगा, 3 1 जा माइनस 3। लास्ट में मेरे पास बच गया सी एक्स स्क्वायर माइनस सी बच गया। ठीक है, सी एक्स स्क्वायर माइनस सी। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लूँ तो क्या बचेगा, यहाँ पे 2a बचेगा, यहाँ पे 2b बचेगा, 2a प्लस 2b, और लास्ट में c बचेगा प्लस c। ये इतना बच गया। अब क्या करेंगे, मैं x कॉमन निकाल लूँगा, x जहाँ जहाँ भी है कॉमन निकाल लेंगे। तो ये x कॉमन निकल गया, क्या बच गया, 5a बच गया प्लस 5a, यहाँ से x कॉमन तो बच गया b, यहाँ से x है ही नहीं, यहाँ पे x है ही नहीं, तो क्या हो गया 5a प्लस b हो गया। अब समझिएगा, लास्ट में कांस्टेंट बच गए, तो कांस्टेंट में लिखूँ तो 3a माइनस 3b, 3a माइनस 3b माइनस c, ये मेरे कांस्टेंट हो गए। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप देखें तो 2x माइनस 3 के कोएफिशिएंट्स जो भी हैं दोनों साइड, उनको कंपेयर कर लेंगे। तो ऑन कंपेयरिंग 2a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स ही नहीं है यहाँ पे। 5a प्लस b, 5a प्लस b इज इक्वल टू एक्स के कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट 2 है, तो यहाँ पे इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 3, 3a माइनस 3b, समझिएगा 3a माइनस 3b। ठीक है, और क्या बच गया यहाँ पे 3a माइनस 3b माइनस c इज इक्वल टू माइनस 3 इक्वेशन 3 हो गया। अब इन तीनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर मुझे a b और c की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं c और इस c को कैंसल आउट कर दूं, इक्वेशन 1 प्लस क्या कर दूं, इक्वेशन 3 कर दूं, 1 प्लस 3, तो इक्वेशन 1 प्लस 3 करते हैं, देखते हैं क्या होता है। 2a प्लस 2b प्लस c, 2a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू में 0 है, आई थिंक 0 ही है। और यहाँ पे 3a माइनस 3b माइनस c इज इक्वल टू क्या है, माइनस 3 है। दोनों को ऐड कर दिया तो ये c कैंसल आउट, 3a प्लस 2a क्या हो जाएगा, 5a माइनस 3b प्लस 2b माइनस b इज इक्वल टू माइनस 3 हो गया। इसे मैं इक्वेशन क्या ले लेता हूं, 4 ले लेता हूं। अब देखिए 5a प्लस b 5a माइनस b, इक्वेशन 2 और 4 को सॉल्व करेंगे। ठीक है,
तो इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4 को देखिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे 5a माइनस बी इज इक्वल टू -3 है, और यहाँ पे 5a प्लस बी इज इक्वल टू 2 है। 5a प्लस बी इज इक्वल टू क्या है 2 है 2, तो यहाँ पे मैं 2 लिख लूंगा, बस ऐड कर दूं अगर तो क्या हो जाएगा 5a प्लस 5a 10a इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आएगी 1/10 -1/10, तो a की वैल्यू आ गई -1/10। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम यहाँ पे इन दोनों में से किसी एक में रख लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी b की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे a की वैल्यू रखिए 5 इंटू -1/10 माइनस b इज इक्वल टू -3। तो अब क्या होगा 5 2 जा 10 हो जाएगा, और ये b वहां जाके पॉजिटिव b -3 यहाँ पे, तो -1/2 प्लस में 3 इज इक्वल टू b आ गया। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 3 जा 6, 6 माइनस 5 6 माइनस 1 5/2, तो b की वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू आ गई 5/2। ठीक है, इसी तरह c की वैल्यू क्या आएगी, c की वैल्यू मैं यहां से कहां से फाइंड कर सकता हूं, यहां पे इक्वेशन 1 को देखिए, इक्वेशन 1 में क्या करेंगे हम 2 इंटू a क्या है, a है -1/10, b क्या है +2, b क्या है b इज 5/2, और c इज इक्वल टू 0 है। इसे सॉल्व करेंगे तो 2 5 जा हो गया, मतलब -1/5, ये 2 2 कैंसल, +5, ये प्लस c इज इक्वल टू 0। तो 5 5 जा 25, 25 माइनस 1, 5 5 जा 25 माइनस 1 24/5, 24/5 वहां गया तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी -24/5। ये 3 वैल्यूज मिल गई हैं a b और c की। अब इन तीनों वैल्यूज को मैं यहाँ पे पुट करके सॉल्व कर लूंगा। तो देखिए a b और c, यहाँ पे अगर मैं इंटीग्रेशन लगाऊं, यहाँ पे इंटीग्रेशन dx, तो ये भी इंटीग्रेशन dx हो जाएगा, और ये भी जो है इंटीग्रेशन और यहाँ पे dx हो जाएगा। तो बस इसका जो इंटीग्रेशन है वो यही तो है, तो बस पुट करेंगे वैल्यू, इंटीग्रेशन ऑफ a क्या है -1/10 जो बाहर आ जाएगा, -1/10 dx अपॉन x -1, फिर क्या है b की वैल्यू है 5/2, तो 5/2 भी बाहर आ जाएगा, तो प्लस 5/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन x क्या है x + 1 है। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा x + 1। लास्ट में है c क्या है, ये रहा -24/5, तो -24/5 इंटीग्रेशन में क्या है 2x + 3 dx अपॉन 2x + 3, यही तो होता है। अब समझिएगा बड़े ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे क्या ले लूँ 1 अपॉन, समझिएगा यहाँ पे -1/10 आ जाएगा, 1/x का क्या होता है log ऑफ mod x, तो यहाँ पे x -1 है तो log ऑफ mod x -1 होगा। मैं अब हर बार t की वैल्यू पुट करके नहीं करूँगा, डायरेक्टली आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 5/2 इंटीग्रेशन x + 1 क्या क्या होगा log ऑफ mod x + 1, यही तो होता है। और ये -24/5 है, यहाँ पे 2x + 3 है, उसका भी हो जाएगा log ऑफ mod 2x + 3, लेकिन ये 2x है उसका क्या होगा 2, तो ये 2 यहाँ आ जाएगा, तो 2 12 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा हमारा यहाँ पे -1/10 log ऑफ mod x -1 प्लस 5/2 log ऑफ mod x + 1 माइनस में 12/5 log ऑफ mod 2x + 3, मॉड क्लोज और दोनों ही जगह पे कांस्टेंट आ जाएगा। तो यही तो हमारा आंसर है। ठीक है, तो इसी के साथ ये जो 1 से 10 क्वेश्चन है वो खत्म होते हैं। आई होप कि आज जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए। कहां से? जी हाँ, फ्रॉम योर फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म लर्नो हब से, जो फ्री है पर बेस्ट है।